हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे गाइस आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। वैसे तो अच्छी रही होंगी ट्रेडिंग पर्पस से अगर बात करें तो, क्योंकि मूवमेंट बड़ी बड़ी दो बारी आई। हालांकि मार्केट डाउन में ही जा रहा है धीरे धीरे, बट आई होप कि जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। अभी आने वाला एक नया आईपीओ बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 10 जनवरी 2025 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 57 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 65,69,875 शेयर्स है। करीब 39 करोड़ 42 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड उसमें से 20,53,000 शेयर्स फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 12 करोड़ 32 लाख कलेक्ट करेगी। और बचा जो है 45,16,875 शेयर्स वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे। उससे कंपनी 27 करोड़ 10 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। सो ऑफर फॉर सेल के जरिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 27 करोड़ 10 लाख, वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। उसका प्रमोटर्स चाहे जो भी यूज़ करे। और ये फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 12 करोड़ 32 लाख, वो कंपनी के अंदर यूज़ होंगे। मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या फिर बोरोइंग्स चुकानी हो, बिजनेस रिलेटेड कुछ परचेसिंग करनी हो, वो प्रमोटर्स मैनेजमेंट उसका बेस्ट डिसीजंस लेंगे वगैरह वगैरह। सो गाइज, लेकिन मेजोरिटी जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए आ रहा है, इस बात का ध्यान रहे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 16 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 17 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 17 जनवरी 2025, लिस्टिंग डेट 20 जनवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 15 जनवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइज होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 2 करोड़ 26 लाख 97 हज़ार शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2 करोड़ 47 लाख 50 हज़ार शेयर्स है। सो ये जो आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर देख रहे हो, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिल जाएंगे गाइस। मार्केट मेकर पोर्शन 3,35,000 शेयर्स आलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के बिहाफ पे रखे गए हैं गाइस। एंड गाइस, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आएंगे, 1,20,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,40,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो जैसा कि ये एक एसएमई आईपीओ है तो याद रहे लॉट्स में डील होगी। इसमें सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। सेकंड पॉइंट की लिस्टिंग के बाद आई मीन जी जो लॉट साइज़ है वो लॉट साइज़ चेंज होने के भी चांसेस होते हैं गाइस। एंड यस, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख तक की लगती है एक आईपीओ अप्लाई करने के लिए, मतलब एक लॉट। तो उस बात का ध्यान रहे क्योंकि बड़ी अमाउंट होती है। हालांकि यहाँ पर 1,20,000 है मैक्सिमम, इन द सेंस कि जैसे मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो उसमें कैसा होता है कि 15,000 रुपये तक का आई मीन पैसा लगता है एक लॉट अप्लाई करने के लिए, राइट। कभी वो 12,000 भी होता है, कभी 14,000, लेकिन 10,000 से ऊपर होता है 15,000 तक में निपट जाता है। मैक्सिमम 15,000 तक की ही अमाउंट होती है। तो इसमें उसी तरह मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है, बड़ी अमाउंट है। तो उस चीज़ का ध्यान रहे क्योंकि साथ में आपने कई बार सुना होगा एसएमई स्टॉक जो है वो रिस्की भी होते हैं गाइस। And reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है guys. So अब promoters की बात करें तो the promoters of the company are Mr. जयवंत बेरी एंड मिसेस नोमिता बेरी, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 92.66% है एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अब कंपनी के अगर बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2005 से इनकॉर्पोरेटेड है।
Barflex Polyfilms Limited is manufactures COEX films, laminates and labels. The company produces flexible packaging material ideal for the FMCG industries, processed foods, adhesive engineering applications, pharmaceutical, cosmetics, construction and others. The company's primary customers include well known brands in their sectors, and within the domestic market, the company produces 3 layers and 5 layers polyfilms, laminates, vacuum pouches, bulk liners, and PVC shrink labels. The company plans to add 7-layer films post expansion to become the preferred packaging vendor for its customers. The company has 3 manufacturing units इन बद्दी हिमाचल प्रदेश. तो गाइस हिमाचल मतलब हिमाचल बेस्ड कंपनी है. और एज ऑफ May 31st 2024 द कंपनी एम्प्लॉयड 182 इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग 102 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ एंड 80 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं. साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है कंपनी की. और अब अगर कंपनी का वन ऑफ द मेन पॉइंट जो कि फाइनेंशियल्स की बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है गाइस. तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 नवंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं. गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा. और ये जो रिसेंट वाला है नवंबर 2024 वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है. सो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो है मार्च 2022, 23, 24. तो चलिए देखते हैं ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है, थोड़ा कंपेयर करते हैं. तो गाइस देखो असेट 45 करोड़ के आसपास थी जो कि ग्रोइंग होके मतलब बढ़कर 72 करोड़ के आसपास हुई है. रेवेन्यू भी बढ़ी हुई है 94 करोड़ से 116 करोड़ के आसपास. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ा है 7 करोड़ 94 लाख रुपए के आसपास था जो 16 करोड़ के आसपास हुआ है. नेटवर्थ भी ग्रोइंग मोड में है. रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी ग्रोइंग मोड में है. एंड बोरोइंग्स गाइस मतलब 25 लाख से 13 लाख है. तो गाइस ये एक अच्छा एड ऑन पॉइंट है कि बोरोइंग्स कम कर रही है कंपनी. तो ये एक बहुत ही अच्छा एड ऑन पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि एक तो एसएमई कंपनी इस मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी छोटी होती है, उसमें भी मतलब मतलब मैनेजमेंट जो है प्रमोटर्स है वो फोकस कर रहे हैं कि हमारा मतलब कर्जा जो है वो जितना कम हो पाए वही बेहतर है और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करे. तो एक तरह से फाइनेंशियल्स एक डिसेंट सॉरी गाइस फाइनेंशियल्स जो है वो डिसेंट स्ट्रॉन्ग है गाइस. ये एक बात ज़रूर है. कंपनी का मार्केट कैप 148 करोड़ रुपए के आसपास का है. मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मेजॉरिटी 70-80% जो एसएमई कंपनीज होती है उनका मार्केट कैप जो है वो 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक में निपट जाता है. बहुत कम कंपनीज होती है जिसका 150 प्लस का मार्केट कैप होता है. और अब आप मानो या ना मानो गाइस इसी तरह की बात है. सो बट यस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, ये एक बात ज़रूर है. सी गाइस किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च. फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. बट एक जो भी मैं अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपको बताता हूँ वो एक अपने ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ जो भी छोटा मोटा मेरा एक्सपीरियंस है. सो एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रही है इन शॉर्ट में कंपनी के प्रोफाइल में. और मेजरली बात ये थी कि कंपनी अपने बोरोइंग्स जो है कर्जा जो है वो कम करते करते प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज भी कर रही है. दैट इज़ रियली एड ऑन पॉइंट. साथ में रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ रही है. असेट नेटवर्थ रिजर्व्स सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में. सो साथ में प्रमोटर्स की होल्डिंग भी एक ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे है. सो ये भी एक बात है. अभी देखते हैं लेकिन पोस्ट आईपीओ क्या है. बट आई डोंट थिंक कि इतनी कम होगी. लेट्स सी वो तो कब आएगी. सो कब आएगी मतलब आ ही जाएगी, यहाँ पर नहीं दी गई है गाइस. सो अब आर ओ ई 25.44%, आर ओ सी 27.21%, आर ओ एन डब्ल्यू 25.44%, पैट मार्जिन 14.73%, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.13, ईपीएस प्री आईपीओ 7.15, पोस्ट आईपीओ 8.18 है, पी एक्स प्री आईपीओ 8.39, पोस्ट आईपीओ 7.34 है गाइस. एंड ये जो नोट है ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है
उसके बारे में गाइस बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखे मतलब आईपीओ लाने की वजह, तो यहाँ पर बेसिकली दो मेजर रीजंस दिए गए हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द परचेज ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, अगेन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है ये। मैं जो भी बताता हूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ आपके साथ, ओपिनियन। सो वैसे एक एसएमई के हिसाब से स्ट्रेंथ है कंपनी की प्रोफाइल में। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज क्योंकि क्या है ना, मार्केट दिन प्रतिदिन डाउन ही हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा, और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली कंपनी ये कोशिश करती है कि आईपीओ जो है वो अप ट्रेंड में, या तो फिर आई मीन कम से कम साइडवेज टाइप का मार्केट है, अप साइडवेज टाइप का, तो उसमें कोशिश करते हैं, बिकॉज एक लिस्टिंग गेन का चांस मिलता है। तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होती है। जो अप्लाई करते हैं वो भी आईपीओ, कंपनी के लिए भी एक स्टॉक की अच्छी लिस्टिंग मिलती है, तो और दूसरी भी चीज़ें एक पॉजिटिव वे में हो जाती है। तो कोशिश ऐसी रहती है, बट मार्केट जब डाउन में रहता है तो ऐसे चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डाउन हो जाए, लिस्टिंग गेन ना मिल पाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है गाइस। उस हिसाब से मतलब लेट्स सी, कई बार ऐसा आपने देखा होगा अगर आप रेगुलर थोड़ा आईपीओज अप्लाई करते हो तो, कि कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मार्केट की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, मतलब गिर रहा है मार्केट, तो उस वक्त पे अच्छी कंपनी का लिस्टिंग भी पिट जाता है। समझ रहे हो, लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाता, फिर बाद में धीरे करके वो वापस एक अपसाइड मूव लेता है। रेस्ट मतलब वो तब की बात है, बट वही बात है कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।